हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। डेट है इसकी 27 नवंबर। टॉपिक है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। लाइट फॉर्म्स शेडो। लाइट्स जो शेडो मतलब शेडो कैसे बनती है? लाइट से बनती है। शेडो क्या होता है बेटा? परछाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप जरूर करना इस एक्टिविटी को। क्या है वो देख लेते हैं। लाइट इन अ लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आपको क्या करना है? एक डार्क रूम में जाना है, लाइट वो टॉर्च को जलाना है और उसके आगे अपना हाथ रखना है। मतलब इस तरीके से हाथ रखना है कि उस लाइट जो टॉर्च से रोशनी निकले उसका रास्ता रोकना है। ठीक है, तो यू विल सी अ शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म ऑन द वॉल अपोजिट टू द टॉर्च। तो आप देखोगे कि आपके हाथ के बिल्कुल पीछे जो दीवार होगी उस पे क्या बनेगी? उस हाथ की परछाई बनेगी। यू कैन नॉट सी अ शेडो इन द डार्क। आप कभी भी शेडो को अंधेरे में नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। आपको सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है किसी भी शेडो को फॉर्म होने के लिए, किसी भी परछाई को बनने के लिए सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत होती है। When the path of a light is obstructed or blocked by an object, the reason behind the object remains dark. तो जब भी क्या होता है, लाइट का रास्ता रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के जरिए, तो वो एरिया जहाँ पर मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे जो एरिया होता है वहाँ पर अंधेरा रह जाता है, लाइट नहीं पहुँच पाती। तो क्या होता है? इससे परछाई बनती है। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाइट जो है सीधे रास्ते चलती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो इस पिक्चर के जरिए समझते हैं कि ये लड़की है। ठीक है, इसमें क्या हो रखा है? इसने यहाँ पे टॉर्च जलाई है। टॉर्च के आगे, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, उसने उसके आगे हाथ लगा दिया, उसका रास्ता रोक लिया। अब लाइट का रास्ता जब रुक गया तो इसके हाथ के बिल्कुल ठीक पीछे दीवार पे उस हाथ की इमेज बन रही है। ठीक है, उसकी क्या बन रही है? शेडो बन रही है। ठीक है, तो क्यों बन रही है? क्योंकि लाइट का रास्ता उस हाथ ने रोक लिया। और जो लाइट हमेशा सीधे सीधे ट्रेवल करती है। ठीक है, और जब उसका रास्ता रुक गया तो यहाँ पे क्या हो गया? वॉल पे अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से उस हाथ की शेडो बन गई। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिविटी ज़रूर करके देखना अपने घर में। आगे है, अ शेडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वही शेडो कैसे बनती है? जब लाइट का रास्ता रोक लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है जिसने रास्ता रोका? आपका हाथ। नाउ वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। तो हम शेडो को देख सकते हैं, किधर देख सकते हैं? दीवार पे देख सकते हैं, या ग्राउंड पे देख सकते हैं, या किसी भी सरफेस पे जो कि एक स्क्रीन का काम करती हैं। ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट्स produce darker shadow and then translucent object. ओपैक ऑब्जेक्ट डार्कर शेडो प्रोड्यूस करती है ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट से। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, और ट्रांसलुसेंट जो थोड़ी बहुत लाइट पास होने देते हैं। तो जब उन्होंने रास्ता ही रोक लिया, ओपैक ऑब्जेक्ट जब रास्ता ही रोक देगा, उससे लाइट को पास होने ही नहीं देगा, तो क्या होगा? डार्कर शेडो बनेगी। ठीक है, और जो ट्रांसलुसेंट होते हैं वो अपने अंदर से रोशनी को पास होने देते हैं, लाइट को पास होने देते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उससे क्या होगा? शेडो इतनी डार्क नहीं बनेगी। An opaque object cut off the light totally, while a translucent object allow the light to pass through it partially. वही जो मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट जो है ओपैक ऑब्जेक्ट जो है लाइट को बिल्कुल रोक लेता है, उसके अंदर से पास नहीं होने देता, जबकि ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है? लाइट को थोड़ा बहुत पास होने देता है। A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it. जबकि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो हार्डली ही कोई शेडो बनाता है। क्यों? क्योंकि इससे रास्ता रुकता ही नहीं है लाइट का, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। Thus, we require a luminous source, an object and a screen to see a shadow. तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी शेडो के लिए? एक तो लुमिनस सोर्स की। लुमिनस सोर्स क्या होते हैं? जो लाइट देते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, सन हो गया। ठीक है, तो लुमिनस सोर्स की ज़रूरत पड़ी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। ऑब्जेक्ट क्या? जो हाथ जो रास्ता रोके, ठीक है, लाइट का। एंड अ स्क्रीन टू सी अ शेडो, और एक स्क्रीन की। स्क्रीन मतलब जैसे दीवार हो गया, ठीक है, शेडो के लिए।
शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। शेडो हमेशा डार्क होती है, ऑब्जेक्ट चाहे जितना मर्जी कलरफुल हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की हम शेडो देखते हैं, परछाई देखते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी रंगीन क्यों ना हो, वो उसकी परछाई कैसे बनेगी, काली ही बनेगी। तो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे में देखते द शेप, साइज एंड द नेचर ऑफ द शेडो। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो शेडो का शेप, साइज और नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है। एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, वो एंगल जिससे लाइट पड़ती है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। मतलब ये जैसे अपने टॉर्च जलाई, ठीक है, इससे रोशनी पड़ रही है, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, मतलब रास्ता कहाँ से रुक रहा है, वो एंगल जो है वो भी डिपेंड करता है उस पे भी। शेडो अगर जो भी बनेगी यहाँ पे, तो शेडो का साइज और नेचर और शेप जो है वो भी डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि एंगल क्या है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, एंड द सोर्स, सोर्स क्या है, लाइट का। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट के बीच में और लाइट सोर्स के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और लाइट, लाइट जिससे पड़ रही है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो इसका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो वॉल होगी, ठीक है, या स्क्रीन जिसे कह सकते हैं हम, इसके बीच में और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब है एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, वो एंगल जिससे लाइट पड़ती है। आप देखिए, इफ़ यू ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे, अगर हम एक पेड़ की शेडो को देखें ध्यान से, एक दिन की, मतलब उसी पेड़ की शेडो को देखना है उसी दिन, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ अ शेडो चेंजेस विद टाइम। हम देखते हैं कि जो पेड़ की शेडो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, मतलब छोटी बड़ी इस तरीके से होती है। अ शेडो ऑफ अ ट्री इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो हम देखेंगे जो पेड़ की शेडो होती है वो बहुत छोटी होती है, कब, नून में, क्योंकि सूरज जो होता है बिल्कुल सीधा पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो लाइट है बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, तो उसकी जो परछाई है बहुत छोटी बनती है। जबकि इवनिंग और मॉर्निंग में उसकी परछाई पेड़ की, आप देखिए, लंबी बन रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। तो ये फैक्ट जो है लोगों के पुराने टाइम में बहुत काम आता था समय को, टाइम को जानने के लिए। थिंक, आगे ये चीज़ दी हुई है, अ टॉर्च इज शोन ऑन टू द स्टार शेप कार्ड विच फॉर्म्स अ शेडो। एक टॉर्च को क्या करना है, आपको दिखाना है, किस पे दिखाना, मतलब जला के दिखाना है, किसको, स्टार शेप्ड कार्ड को। ठीक है, स्टार शेप कार्ड को लेना है और उस पर दिखानी है टॉर्च, और फिर मतलब एक तरीके से आपको रास्ता रोकना है उसका। ठीक है, ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड, आप क्या देखोगे, स्क्रीन पे क्या बन रहा है, मतलब कैसी शेडो बन रही है उसकी, स्क्रीन मतलब दीवार पे। ठीक है, वट विल हैपन टू द शेडो इफ द टॉर्चेज मूव अवे फ्रॉम। क्या होगा अगर आप इस टॉर्च को दूर ले जाएंगे, तो कार्ड से क्या होगा बेटा, टॉर्च को अगर हम दूर ले जाएंगे उस कार्ड से, तो वो जो शेडो होगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, जो रोशनी का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जो इधर शेडो बनेगी, फॉर्म होगी, वो भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज शेडो, व्हेन इज शेडो फॉर्म, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। शेडो क्या है, शेडो कब बनती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो देखो बेटा, शेडो का क्या है, शेडो का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, सॉरी, इसका आंसर आप लिखेंगे, शेडो इज अ स्पेस वेयर लाइट फॉर्म्स अ लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट। शेडो एक स्पेस होता है जब लाइट जो है पड़ती है किसी लाइट सोर्स से और उसको रोक लेता है, कौन, ओपैक ऑब्जेक्ट रोक लेता है। अ शेडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनती है, जब उसका रास्ता रोक लिया जाता है। शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो क्या देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है शेप एंड साइज के, मतलब ऑब्जेक्ट का शेप और साइज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। क्या जो ऑब्जेक्ट का कलर है उससे शेडो का कलर चेंज होता है, मतलब अगर मान लीजिए ग्रीन, मतलब मल्टी कलर में आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या शेडो भी मल्टी कलर की बनेगी, नो, क्यों नहीं, हमने पढ़ा था कि हमेशा जो शेडो है वो कैसी बनती है, शेडो हमेशा डार्क बनती है। सो नो शेडो
पहले लिखेंगे नो, शेडो इज ऑलवेज डार्क, शेडो हमेशा डार्क होती है, इवन दैट ऑफ कलरफुल ऑब्जेक्ट, चाहे जितना मर्जी कलरफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द वुडन चेयर, क्या होगा अगर लाइट को वुडन चेयर पे, लकड़ी की चेयर पे डाला जाए। तो बेटा क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वुडन चेयर द पाथ ऑफ लाइट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, लाइट का रास्ता रुक जाएगा, एंड हेंस शेडो इज फॉर्म, और क्या होगा, शेडो बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, a shadow of a tree is dash at noon and longest at the dash and in and dash, ट्री की जो शेडो होती है वो नून में कैसी होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और लॉन्गेस्ट कब होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। यहाँ हमने सीखा था, ठीक है, कि जो ट्री की शेडो होती है नून में सबसे ज़्यादा छोटी होती है और मॉर्निंग में और इवनिंग में सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो आपको इस फिगर को देखना है और बताना है एक्स वाई जेड क्या है। देखो, एक्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि आपका हैंड है, वाई क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जिससे लाइट पड़ रही है यानी कि टॉर्च है, और जेड क्या है, जेड इज अ सोर्स, ओ सॉरी, जेड क्या है, जेड इज शेडो, जेड क्या है, शेडो है, ठीक है। तो हमने देखा एक्स जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कह लो या फिर क्या है, हैंड है, ठीक है, और वाई क्या है, वाई है टॉर्च या फिर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। और उसके बाद जेड क्या है, जेड ये है, जेड इज अ शेडो, ठीक है, जेड क्या है, शेडो। सो बेटा यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।